स्वीटहार्ट, आपके लिए एक पहेली है, a small riddle. Tell me, which is the longest word in the world? इस दुनिया का सबसे लंबा शब्द कौन सा है? मैं पढ़ी, मुझे डिस्टर्ब मत करो। इतनी पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या हुआ अगर आप एक मामूली सी पहेली नहीं पूछ सकते? तो हमेशा बेकार सी पहेलियां पूछते हो। जवाब नहीं आता तो कह दिया कि बेकार पहेली। ऑलराइट। अगर आता भी होगा तब भी नहीं बताऊंगी। फिर तो बिल्कुल नहीं आता। मुझे नहीं मालूम है सबसे लंबा शब्द। सबसे लंबा शब्द, लंबा ही सबसे लंबा शब्द, ठीक है? इंग्लिश में, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में लॉन्गेस्ट वर्ड। इंग्लिश में लॉन्गेस्ट वर्ड। कोई हिंट है? हिंट? ओके, वो इस समय इस कमरे में मौजूद है और यहीं कहीं छुपा हुआ है। है कहाँ है? अब तो कह दो कि हार मान ली। तो इस दुनिया का लॉन्गेस्ट वर्ड है स्माइल। SMILES, स्माइल्स। हाँ, एक एस से दूसरे एस के बीच माइल का फासला है। अब आप इस छोर से इस छोर तक पहुंचने में बहुत टाइम लगा देती है। वो क्या है ना, आपकी मुस्कुराहट आने में बहुत समय लगता है। अभी देखते हैं, आई 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 आई, अभी नहीं, अब। स्वीटहार्ट, ये क्या? मैं जानती हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो। सब मेरे चेहरे में मुस्कान क्यों लाना चाहते हैं कि मैं ऐसे रहूं जैसे कुछ हुआ ही ना, सब नॉर्मल है। पर सब नॉर्मल नहीं है। मैं खुद को किसी भुलावे में नहीं रखना चाहती और ना ही किसी और को। ये बात जितनी जल्दी सब जान जाएंगे उतना अच्छा होगा। और हाँ, अगर मेरी ये बात समझ नहीं सकते तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना कि मुझे अकेले छोड़ दे, प्लीज। मैं यही कह रही थी बेटा, एक दीवार बनाती जा रही है। हम इसके साथ हंसी मजाक तो कर सकते हैं पर इसके मन को नहीं बदल सकते। जब तक ये दिल से ना चाहे तब तक। भगवान ऐसा करे कि नंदिनी की जिंदगी में कोई ऐसा आए जो उसका विश्वास जीत सके, उसे एहसास दिला सके कि उसका अपना अस्तित्व है, सुंदर सा। आपने ऐसा क्यों कहा था कि आप तब तक नहीं आएंगे जब तक मैं आपको लेने नहीं आऊंगा? मैं अपने मायके में शो ऑफ करना चाहती थी। क्या? क्यों? यही कि आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। मतलब आपने अपना सिक्का सब पे जमा दिया? सिक्का तो आपने मेरे घर में अपना जमा लिया है। आपको पता है वर्षा आपके लिए क्या कहती है? क्या? यही कि आपके जैसे लड़के को मेरे जैसी साधारण लड़की कैसे पसंद आ गई। हाँ, आप जैसा लड़का। कैसा? किसी भी लड़की के सपनों का राजकुमार।
ओह, तो क्या मैं आपके सपनों का राजकुमार हूँ? आपको याद है एक बार आपने अपना मुकाबला मेरे फेवरेट हीरो ऋतिक रोशन से किया था। अब वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। क्यों? आपके आगे वो कुछ भी नहीं है। सच में? वैसे मैं जानता हूं, मैं इतना बुरा भी नहीं लगता। I mean, लोगों को पसंद आ ही जाता हूं। और आप भी बहुत अच्छी लगती हैं, मुझसे भी ज्यादा। मेरे लिए आपके जैसा कोई नहीं है नैतिक। मैं दुनिया की हर चीज आपके लिए छोड़ सकती हूँ, ठुकरा सकती हूँ। ये क्या है नैतिक? इतनी जल्दी क्या है? हम जा कहाँ रहे हैं? सीक्रेट, टॉप सीक्रेट। नैतिक, आप मुझे यहाँ कहाँ लाए हैं? आइए। लेकिन आप प्लीज। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं नैतिक? बैठिए प्लीज। इस जगह क्यों? ये मेरे लिए बहुत खास जगह। यहाँ आके मुझे बहुत खुशी होती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये जगह हम दोस्तों का अड्डा है। मोहित और मैं बचपन से यहाँ आ रहे हैं। एक और खास बात, आप मोहित की जगह पर बैठिए। मोहित आपका सबसे करीबी दोस्त है। हाँ। तो इसका मतलब आज से मैं आपकी सबसे करीबी दोस्त। So, best friends? ओके। वैसे आपकी इस मेहरबानी की वजह क्या है कि आपने हमें अपने सबसे करीबी दोस्त की जगह दी थी? बता दो। वो क्या है ना कि मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो मेरी तारीफ करते हैं। अब क्या है कि मैं हूं ही तारीफ के लायक। वैसे एक बात दादी बिल्कुल सही कहती है कि अगर किसी को खुश करना हो ना तो उसकी तारीफ करनी चाहिए।
मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि आपने जो मेरी तारीफ की वो दादी माँ के कहने पर की। तो अब दोस्त बनाया है तो मजाक तो कर ही सकती हूँ ना। हाँ कर सकती है, लेकिन मोहित की तरह टीचर जोक्स के साथ नहीं। लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, ये दादी सही कहती है। हाँ दादी हमेशा ही सही कहती हैं। अब वो ठहरी जीनियस और आप भी कुछ कम नहीं। सच? अब क्या करें, आप जब मेरी तारीफ करेंगी तो मुझे भी आपकी तारीफ करनी ही पड़ेगी ना। अब लड़कियों को अपनी तारीफ सुनने में काफी मजा आता है, ये उनका फेवरेट टाइम पास है। कुछ अनुभव भी है मुझे। ओह, अनुभव? दो बहनें हैं और माँ को भी अपनी तारीफ सुनने में अच्छा ही लगता है। हेलो। हाय कमान, कैसी हैं आप? सब ठीक तो हैं? जी। मुन्ना कैसा है? लो जी, आपको सिर्फ अपने मुन्ना की फिक्र है, हमारी फिक्र नहीं है। गायत्री जी, कभी हमारी भी फिक्र कर लिया करो। भैया आपका मुन्ना बिल्कुल ठीक है। वैसे मैंने आपको इसलिए फोन किया था कि आज मैंने मुन्ना को बहू को लेने के लिए भेज दिया है, ठीक है? और हम भी लेट आएंगे, मीटिंग है। जी अच्छा। वैसे ऑफिस में मुन्ना ठीक था ना? मेरा मतलब है। ठीक? अरे ठीक की क्या बात है, आपके मुन्ना की तो ऑफिस में ऐसी धौंस है कि हम क्या बताएं आपको। कुछ ग्राहक तो खास हमसे मिलने के लिए आए और बहुत तारीफ कर रहे थे आपके मुन्ना की। सच? मैं तो फूला नहीं समा रहा था। और दद्दा जी, भाई आपके लाडले की बिजनेस समझने की और सीखने की कोशिश देखकर बहुत खुश है, बहुत खुश है। जाने अपनी बहू ने क्या जादू कर दिया, सब कुछ इतने जल्दी बदल दिया उसने, यकीन नहीं होता मुझे तो। जी, इतने सालों में जो हम नहीं कर पाए वो, चलिए अच्छा है। हाय कमान, आप शब्दों को इस्तेमाल करने में कंजूसी कर रही हैं। अरे सिर्फ अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। मैं कहता ना था अपने मुन्ना की शादी हो जाने दो, फिर देखो कैसे अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैं कहता था। अब तो खुश है ना आप हाई कमांड? जी हाँ। ठीक है, शाम को मिलते हैं। जी। आ गया? खुश रहो। माँ ठीक है अब तुम्हारी? जी। तेरे बाबूजी का फोन आया था, कह रहे थे बहुत खुश हैं तेरे काम से। माँ, मैं रास्ते भर इनसे पूछती रही कि मुझे बताएं ऑफिस में आज इनका दिन कैसा रहा, पर इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। कहने लगे मैं सबसे पहले माँ को बताऊंगा। वो भी तो जानना चाहती होंगी ना, उन्हें भी इंतजार होगा। चलिए नैतिक जी, अब माँ भी सामने है, बताइए ना कैसा रहा आपका दिन आज ऑफिस में? आइए ना माँ,
बताता हूँ। ओके माँ, जैसे ही मैं ऑफिस गया तो ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।